नमस्कार नन्हे दोस्तों, आपके अपने प्रोग्राम किड्स टाइम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में आपसे बात करेंगे। आज हम आपसे जानेंगे और आपको बताएंगे भी कि क्यों पोषण आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। आप जो खाना खाते हैं उस खाने से आपका शरीर कितना मजबूत होता है और किस खाने से आपके शरीर को नुकसान हो रहा है। कोरोना के इस दौर में सही पोषण से खुद को बीमारियों और कोविड जैसे वायरस से लड़ने में शरीर को मजबूत करने की सलाह लगातार डॉक्टर्स दे रहे हैं। पोषण से बच्चों की बढ़त अच्छी होती है, न्यूट्रिशन से आपके दिमाग का विकास होता है, सही पोषण से बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। पोषण से ही बार बार बीमार होने से बचा भी जा सकता है। बच्चों में पोषण के महत्व और उसकी ज़रूरत को उनके मनोरंजन के साथ लेकर आया है देश और विश्व का पहला चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क यानी बाल पोषण पार्क, जिसका कल गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बाल पोषण पार्क का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री ने पार्क में चलने वाली न्यूट्री ट्रेन से विभिन्न स्टेशनों का दौरा भी किया और बच्चों ने देखा भी कि किस तरह से इन तमाम स्टेशनों से होते हुए पोषण के महत्व को इस पार्क में बताया गया है। सही पोषण, देश रोशन। ये दुनिया का पहला तकनीकी आधारित बच्चों के लिए पोषण पार्क है जो 35,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, जिसका प्रमुख आकर्षण है 600 मीटर लंबे ट्रैक पर चलने वाली न्यूट्री ट्रेन। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। बहुत पुरानी कहावत है और इसे नया स्वरूप प्रदान किया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान ने। हर स्टेशन का एक शुभंकर बनाया गया है। पहला स्टेशन फल शाक गृहम। जो पहला स्टेशन है उसका शुभंकर किसान कुमार हैं। मेरे द्वार फल सकल गृहम घूमो, जानो कैसे होता सब आहार। दूसरा स्टेशन आयोनगरी। भोजन में विभिन्नता और उसकी एकता का परिलक्षण। प्रधानमंत्री स्वयं जो है वो मक्खन निकालते हुए दूध से। नमस्ते, मेरा नाम है जनार्दन। मुझे दूध और दूध से बनी सब चीजें बहुत पसंद हैं। मैं रोज 2 ग्लास दूध पीता हूँ। और ये है वो अनुभव टनल, 50 मीटर लंबा, अपने आप में खासा लंबा है। तीसरे स्टेशन को कुछ इस ढंग से डिजाइन किया गया है कि यहाँ एक गीत के सहारे बच्चों को ये संदेश दिया जाएगा कि घर का बना भोजन, साफ भोजन कई बीमारियों से हमें बचाता है, पोषण प्रदान करता है और तेजी से विकास करने में भी सहायक है। चौथे स्टेशन पर यानी पोषणपुरम में वर्चुअली यहाँ पर आने वालों को संदेश देंगी इस जल के महत्व के बारे में। बारिश की बूंद, निर्मल कोमल स्वच्छ पानी की बूंद। न्यूट्री ट्रेन के 600 मीटर लंबे ट्रैक के अंतिम स्टेशन स्वस्थ भारतम मिरर मेज, जो कि एक और महत्वपूर्ण अंग है चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क का। इनके अलावा एक भूल भुलैया सिनेमा भी है जिसमें 5 डायमेंशनल फिल्म दिखाई जाती है। यहाँ पर एक 5D फिल्म भी है। अब हम तैयार हैं पूरे भारत की थाली का स्वाद चखने के लिए। सफर से थक गए होंगे, अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे स्वागत में बहुत से पकवान बनाए हैं। भारतीय थाली, भोजन विविधता में एकता, इस फिल्म का आनंद लिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। यहाँ आने वाले हर बच्चे को और अभिभावक को भोजन से संबंधित और पोषण से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और बच्चों, किड्स टाइम में आपके लिए एक क्विज भी होती है जिसमें हम कुछ सवाल आपसे पूछते हैं। आज हम पोषण से ही जुड़े सवाल आपसे पूछेंगे। पहला सवाल हमारा है, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, प्रोटीन इनमें से किन में पाया जाता है? विकल्प के लिए हैं, ऑप्शंस हैं फल, सब्जी, घी और दाल। आप अपनी स्क्रीन पे फ़ोन नंबर देख रहे हैं, इस फ़ोन नंबर पे कॉल करिए और हमें बताइए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब आप दीजिए हमें कॉल करके। इससे पहले आइए एक नज़र इसमें भी डालते हैं कि बच्चों का क्या कहना है, पोषण को लेकर क्या जानकारी है उनकी, किस तरह से वो बताते हैं कि वो क्या खाना खाते हैं, क्या पोषण उन्हें मिल रहा है और किस खाने को उन्हें नहीं खाना चाहिए। चाहता हूँ कि आजकल पॉल्यूशन चल रहा है, कोरोना भी चल रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बाहर का खाना मत खाइए। जो आपकी मम्मी घर में हेल्दी फूड बनाती है वही खाइए। और कोरोना भी चल रहा है, इसकी वजह से हम आजकल बाहर नहीं निकल पा रहे ना, और बाहर मत निकलिए। फेस्टिवल्स आ रहे हैं और हमें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हमें बाहर का नहीं खाना चाहिए, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए और जंक फूड नहीं खाना चाहिए। मेरा नाम कृष्णा है, तो पता है वो कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए और जो घर में हेल्दी फूड बने होंगे वो खाना चाहिए। और जब भी बाहर जाएंगे मास्क पहन के और सैनिटाइजर लेके जाना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं कितने सारे सब्जियां खाती हूँ। मैं खाती हूँ आलू, मटर, नहीं आलू बताती हूँ, आलू, केला, टमाटर, लौकी। खाने से हमें शक्ति मिलती है। मैम एक लाइन बोल दीजिए प्लीज ऑडियो के लिए। और आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बच्चों ने बताया कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक लाइन बोल दीजिए, ऑडियो चेक करना है। लगातार कोविड के इस दौर में ये बच्चे घर पर हैं, घर पे माता पिता की सलाह रही है कि बाहर का खाना नहीं खाना है, तो एक आदत में भी शुमार हो गया है। जो बाहर जाने की एक आदत थी, फास्ट फूड की आदत थी, वो धीरे धीरे अब कम हो गया है। और आइए कुछ और बच्चों ने भी अपने संदेश भेजे हैं, उन्हें सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ऊपर से सर कट रहा है सर। आइए देखिए बच्चों का क्या कहना है कि किस तरह से वो लगातार घर में जो सीख उन्हें मिल रही है पोषण युक्त खाना खाने की, उस पर उनका क्या कहना है। बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दूंगी। गोभी, मटर, टमाटर बोले अगर हमको भी खाओगे तो खूब बड़े बन जाओगे। हमें हेल्दी और बैलेंस डाइट खानी चाहिए क्योंकि उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ जियो। तो ये आपने देखा कि किस तरह से बच्चों ने कहा है कि किस फल और किस सब्जी को खाने से उन्हें ताकत मिलती है। आइए एक बार फिर आपको दिखाते हैं उन दृश्यों को। जो पहला चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, उनमें जो 4 स्टेशन है, उन 4 स्टेशन में लगातार न्यूट्रिशन के महत्व पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस न्यूट्रिशन पार्क का उद्घाटन किया है और इसमें एक न्यूट्री ट्रेन भी है। ये देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे इन दृश्यों को। प्रधानमंत्री ने कल इस ट्रेन में तमाम उन स्टेशनों को देखा, इस पार्क का एक तरह से पूरा दौरा किया। इस पार्क में जिस तरह से बच्चों को सब्जियों और फलों के महत्व के बारे में बताया गया है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के मनोरंजन के अंदाज में इस न्यूट्री पार्क में उनको फल और सब्जियों के महत्व से एक तरह से जोड़ा गया है। आप देख रहे हैं एक गांव की पृष्ठभूमि भी तैयार की गई है इसमें कि किस तरह से घर का बना मक्खन खाना चाहिए,
घर में जो दूध, सब्जी, फल है उसको खाने से किस तरह से बच्चों को ताकत मिलती है, उनके प्रति उनकी रुचि भी बढ़ेगी, साथ ही साथ उनको ये जानकारी मिलेगी कि ये खाना उनके लिए, उनके दिमाग के विकास के लिए, उनके शारीरिक विकास के लिए कितना ज़रूरी है। और ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क सिर्फ बच्चों तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब अभिभावक भी आएंगे इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में, जब माता पिता भी जहाँ वर्किंग होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में होता है कि आसानी से जो खाना बन सकता है, आ सकता है, उस पर उनकी तवज्जो ज़्यादा होती है। तो वो भी एक पहलू है जहाँ आप अपने बच्चों को पोषण से दूर कर देते हैं। तो उनके लिए भी एक तरह से यहाँ पे बहुत सारे सबक के साथ ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जहाँ पर बच्चों के साथ जब अभिभावक भी पहुँचेंगे तो उनको भी इस बात का एहसास होगा कि खाने पीने की रोज़मर्रा की चीज़ों में पोषण से कहाँ बच्चे दूर रह जा रहे हैं और क्या वजह है कि कुछ इस दौर में और ख़ासकर जब मौसम बदलता है तब क्यों ज़रूरी है न्यूट्रिशन फूड की, क्यों ज़रूरी है खाना ऐसा खाएं जिसमें पोषण हो, जो शरीर को मजबूत करे बच्चों को, और वो तमाम बीमारियों से दूर रहें। क्या बोलती रहूँगी, पागल हूँ क्या? बंद करो प्रोग्राम, बंद करो। तो ये दृश्य आपने देखे, जो हमने आपको दिखाया है कि चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क जो देश का और विश्व का पहला इस तरह का एक पार्क है, जिसमें अब बच्चे भी पहुंचेंगे, उनके साथ उनके पेरेंट्स पहुंचेंगे। ये गुजरात के केवड़िया में है। और आइए एक नज़र डालते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान भी जुड़ गई हैं। डॉक्टर शिखा नेहरू शर्मा है, न्यूट्री हेल्थ की संस्थापक हैं। डॉक्टर शिखा, देश का पहला चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क की शुरुआत हुई है, न्यूट्रिशन पे लगातार जोर दिया जाता रहा है। ऐसे में आप इस कोरोना के पिछले 7 महीने के दौर में भी अगर देखें तो बच्चे घर तक सीमित रहे हैं। न्यूट्रिशन की अहमियत आज की तारीख में कितनी है, ये हम जानना चाहेंगे, जब प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिलावटी खाना मौजूद है, बाहर का खाना मौजूद है। देखिए, न्यूट्रिशन एक जी डॉक्टर शिखा, आप अपनी बात करें पूरी। हाँ, देखिए, न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक आपका न्यूट्रिशन सही नहीं होगा तब तक आपकी इम्यूनिटी, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी थिंकिंग पावर कुछ भी नहीं आ पाएगी। तो अगर न्यूट्रिशन कम है तो डेफिशिएंसी और डिजीज, और वो मानसिक शारीरिक दोनों तरफ से इफेक्ट करता है। जी जी डॉक्टर शिखा, क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स में भी इस बात की जागरूकता कम है कि धीरे धीरे अपनी व्यवस्थाओं और व्यस्तता को देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की अहमियत को पीछे छोड़ दिया, जबकि बच्चों के एक तरह से 2 से 3 साल से लेकर 19 साल तक इस पोषण की बेहद ज़रूरत होती है बच्चों को? हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन जो सही होना चाहिए उसको इग्नोर किया गया है, और लोग जंक फूड, फास्ट फूड और तला हुआ इस सब पे ज्यादा खा रहे हैं। और आपको पता है कि आजकल लोग ब्रेड और मैदा, इन सब चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। तो बच्चे की ये डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट करता है, बच्चे की मानसिक शक्ति पे इम्पैक्ट करता है, एंड अल्टीमेटली वो बच्चा हर तरीके से कमजोर रह जाता है। इस तरह का न्यूट्रिशन पार्क जो कि कल प्रधानमंत्री ने केवड़िया में जिसका उद्घाटन किया है, क्या बच्चे जब वहां पे पहुंचेंगे, बच्चों के साथ उनके माता पिता पहुंचेंगे, तो कितना एक तरह से ये असर करेगा उन बच्चों पर कि वो पोषण की इम्पोर्टेंस को समझ सकें? ये बहुत अच्छा एक स्टेप है, क्योंकि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, और क्योंकि बच्चे खेल खेल में सीखते हैं तो एक न्यूट्रिशन पार्क खेल कूद के माध्यम से उनको जागरूक करेगा, इनको सिखाएगा।
न्यूट्रिशन के लिए क्या आपको लगता है कि स्कूलों में भी उस तरह से ध्यान दिया जाता है डॉक्टर शिखा कि बच्चे लंच में क्या लेके आ रहे हैं, खासकर छोटे बच्चे, मतलब एक क्लास 10वीं 11वीं के बाद तो बच्चे शायद उस तरह से लंच बॉक्सेस भी नहीं ले जाते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे होते हैं, क्या स्कूल में न्यूट्रिशन वैल्यू और उनकी इम्पोर्टेंस पे उतना ध्यान दिया जाता है? डॉक्टर शिखा, आपकी आवाज हमें नहीं पहुंच रही है। डॉक्टर शिखा हमसे अभी एक बार फिर जुड़ेंगी, किन्हीं तकनीकी कारणों से उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही थी। और जैसा कि हमने बताया कि इस समय क्विज भी आपके लिए बच्चों हम लेके आते हैं इस कार्यक्रम में, और प्रोटीन इनमें से किन में पाया जाता है, ये सवाल था हमारा। इसके विकल्प, इसके ऑप्शन है फल, सब्जी, घी और दाल। सही जवाब हमें बताएं आप लोग कॉल करके कि सवाल का सही जवाब क्या है। अनन्या हमारे साथ जुड़ गई हैं बैंगलोर से। जी अनन्या, बताएं क्या जवाब है इस सवाल का? जी मेरा नाम सरन्या है। तरन्या, माफ करिएगा जी तरन्या। बताएं तरन्या, क्या सही जवाब है इस सवाल का? जी इसका उत्तर है दाल। बहुत खूब। किस क्लास में हैं तरन्या आप? मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ, KVFS अलहंका। अच्छा, और आप क्या फास्ट फूड खाती हैं, पसंद करती हैं? मैं वो कभी कभी खाती हूँ। कभी कभी खाती हैं, क्यों कभी कभी क्यों खाती हैं? आजकल तो खाती नहीं हूँ क्योंकि कोरोना चल रहा है, बाहर का खाने से डर लगता है। अच्छा, गुड, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात आपने कही है। और मुझे लगता है आपकी उम्र के बच्चों को ये भी सुनना चाहिए कि बाहर के खाने से डर लगता है। इस कोरोना के दौर में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सरन्या, एकदम सही जवाब था आपका। हम अपने बच्चों को इस क्विज का दूसरा सवाल भी बता देते हैं। दूसरा सवाल है, इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा यानी एनर्जी किस चीज़ से मिलती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। इसका जवाब हमें कॉल करके जल्दी से बताएं। उससे पहले आइए एक नज़र ये भी डालते हैं कि कुछ बच्चों के संदेश हमारे पास अभी आए हैं, आइए उन्हें सुनते हैं। डाइट खानी चाहिए क्योंकि उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। स्वस्थ खाओ, स्वस्थ जियो। Nutritions are very important at every age. Everyone needs proper nutrition to stay healthy, strong and to grow up. There are 9 nutrition which are very important, not even for our growth but also to fight against diseases. During this COVID-19 pandemic, everyone should include all the nutritions in their diet. During childhood, undernutrition causes children to have less energy and less interest for learning. कोरोना के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए हम घर में भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हम इसलिए बाहर की चीजें नहीं खाते, हेल्दी फ्रूट खाते हैं जैसे कि सलाद हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, और हमें ये सभी चीजें बहुत पसंद है। हमें अपना और अपनी हेल्थ का
ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, हमारे साथ हमारी मेहमान जुड़ी हुई हैं डॉक्टर शिखा। आपने देखा कि डॉक्टर शिखा बच्चे किस तरह से बता रहे हैं और बच्चों में एक आदत भी शुमार हो गई है पिछले 7-8 महीने में एक फल खाने की, घर का खाना खाने की। क्या आपको लगता है कि इस समय खासकर कोविड के समय न्यूट्रिशन पे पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? और हम चाहेंगे कि बच्चों से आप सीधे सीधे इस बात को रखें कि क्यों उनके खाने में न्यूट्रिशन पोषण की ज़रूरत है। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो बच्चा है वो एक पौधे जैसे, पौधे को हम पानी डालते हैं, उसको सनलाइट देते हैं, उसको सूरज की रोशनी देते हैं तो पौधा खिलता है, उसमें फूल आते हैं। बट अगर उसी पौधे को हम अंधेरे में रख दें, उसको पानी ना दें या उसको खराब पानी दें तो वो कैसे पौधा मुरझा जाता है। तो वैसे ही हमारा शरीर एक पौधे की तरह, एक फूल की तरह है। जब हमें सूरज की रोशनी मिलती है, हम उसमें खेलते हैं और हम सही खाना खाते हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, हेल्दी होते हैं। और उसी तरह से जब हम गलत चीजें खाते हैं तो हम मुरझाने लगते हैं। और ये इसीलिए जो न्यूट्रिशन है एक्चुअली वो हमारी ऊर्जा है। जैसे आजकल बच्चे देखते हैं मोबाइल फोन को चार्ज कर रहे हैं या मोबाइल फोन चल रहा है, तो वैसे ही जैसे मोबाइल फोन को ऊर्जा चाहिए और उसी तरह हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। और इसी तरीके से अगर आप मोबाइल फोन गलत सॉकेट में लगा दें तो वो खराब हो जाएगा। और तो इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में हम क्या डाल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, वो बहुत जरूरी है और इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। क्या डॉक्टर शिखा ये देखा जा रहा है पिछले कुछ समय में बच्चों में ओबेसिटी यानी मोटापा, बच्चों में आलस, ज़्यादा फिजिकल वर्क ना होने से, बाहर खेलने न जाने से, ये सिर्फ इस 7 महीने में नहीं लेकिन एक पूरी दिनचर्या में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले कुछ कह सकते हैं 1 से 2 दशक के बीच में आया है, जहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते खेलने, वो मोबाइल में हैं, वो तमाम टेक्नोलॉजी से जो संबंधित उपकरण हैं उसके साथ व्यस्त रहते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है उसने कहीं ना कहीं बच्चों को एक तरह से उनके एक्टिव होने से दूर किया है और उसमें भी पोषण एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और इनफैक्ट ये एक मेरे लिए एक बहुत दुख की बात है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो आजकल ओवरवेट हो रहे हैं। यहाँ तक कि 13-14 साल की उम्र के बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है, उनकी मोटापे की वजह से उनमें जॉइंट पेन्स होने लगे हैं। और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो कि हमारे देश में हो रही है और बाकी देशों में भी आ रही है। उसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला मुख्य कारण है कि हम बच्चों को जो ये गेम्स मोबाइल में पहले से आती हैं इनको खेलने देते हैं ताकि बच्चा बिजी रहे, या कई बार बच्चे सुनते नहीं हैं, अपने आप ही वो गेम्स में पूरे दिन खेलते रहते हैं। इससे इनकी मानसिक जो एक डेवलपमेंट है और जो इनकी नर्व सिस्टम है, मांसपेशियां हैं, उसकी डेवलपमेंट नहीं होती और आगे जाके बहुत सीरियस डिसऑर्डर फिजिकली हो सकता है। दूसरी चीज है क्योंकि बच्चे सनशाइन में खेलते नहीं है। जैसे पहले बच्चे खेलते थे बाहर तो उनको खेलते खेलते सनशाइन मिल रही थी और एक्सरसाइज हो रही थी। अब वो दोनों चीजें मिसिंग हैं जिससे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी और कई बीमारियां बच्चों में धीरे धीरे आती जा रही हैं। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जो जंक फूड है वो कन्वीनियंस फूड है, यानी कन्वीनियंट है। आप पैकेज फूड, बिस्किट खिला दिया, चॉकलेट खिला दिया या नमकीन खिला दिया बच्चे को, या नहीं भी खिलाया वो खुद ही जाके खाने लगते हैं घर में अगर पड़ा उन्हें मिले, और जो नॉर्मल खाना है उसे नहीं खाते, तो उनसे उस चीज से उनका ओबेसिटी बढ़ रहा है। ओबेसिटी से उनकी जो जॉइंट्स हैं, जो हिप जॉइंट है उस पे जोर पड़ता है क्योंकि वेट बढ़ रहा है, उनके नी जॉइंट्स पे जोर पड़ता है। जो ब्रेन को एसेंशियल फैटी एसिड्स चाहिए। देखिए जो मस्तिष्क होता है उसको ऑयल चाहिए, मगर हर तरह का ऑयल नहीं, जो पैकेट्स में है उस तरह का ऑयल नहीं, उन्हें चाहिए प्रॉपर घी जो कि एक ऑर्गेनिक या नॉर्मल नेचुरल घी हो। इसी तरीके से उनको नेचुरल बटर चाहिए, उन्हें तला हुआ और फ्राइड और चिप्स नहीं चाहिए, क्योंकि जब इनको नहीं मिलता उनकी जो मस्तिष्क है, जो उनकी नर्वस सिस्टम है, उनका नर्व्स हैं, उसमें डेफिशिएंसीज आती हैं। और इसीलिए अगर आप देखें कि बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर आ रहा है, वो कई तरह की उनमें एलर्जीज आ रही हैं और कई तरह के क्रॉनिक डिसऑर्डर जो हम बड़ी उम्र में देखते थे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये बहुत गंभीर चीज है जो हमें इस पे ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर शेख, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ आदित्य जुड़ गए हैं पुणे से, वो अपने जवाब के साथ जुड़े हैं। हमने सवाल पूछा था कि इनमें से सर्वाधिक ऊर्जा क्या प्रदान करता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण। जी आदित्य, अपना जवाब आप दीजिए। हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से है। जी
शुक्रिया, सही जवाब है आपका। आदित्य, आप कौन सी क्लास में है बेटा? मैं दूसरी कक्षा में। कौन सी क्लास में हैं आप? दूसरी कक्षा। अच्छा, आप दूसरी कक्षा में हैं। हाँ जी, क्या करते हैं आदित्य? आप आजकल इस कोरोना के समय घर में ही हैं, स्कूल तो जा नहीं रहे हैं आप, तो घर में क्या क्या करते हैं आप? क्रिकेट देखता है टीवी पे। क्रिकेट देखते हैं टीवी पर? हाँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य इस सही जवाब के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर शिखा जुड़ी हुई थी। डॉक्टर शिखा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरीके से बताया बच्चों के लिए भी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए पोषण और खाना, ऐसा खाना जो उन्हें ताकत दे, जो उन्हें बीमारियों से दूर रखे। फल सब्जियों को अपने खाने में बच्चे और उनके माता पिता ज़रूर उनके खाने में शामिल करें, अगर इस दौर में तमाम उन बीमारियों से लड़ना है और शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए मजबूत बनाना है। तो बच्चों, इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।